हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ द जावा लेक्चर सीरीज़। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जावा सीरीज़ का एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। तो हम लोग एक्सेस मॉडिफायर के बारे में जानने के पहले हम लोग जानते हैं क्या हम लोगों को कुछ कुछ जगह में जाने के लिए परमिशन है, कुछ कुछ जगह पे जाने के लिए परमिशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो सिमिलरली इसके जावा में भी ये चीज़ यूज़ होती है। कुछ कुछ के लिए एक्सेस और विजिबिलिटी के लिए एक्सेस मॉडिफायर यूज़ होती है। तो जावा में 4 टाइप ऑफ एक्सेस मॉडिफायर आती है, एक डिफ़ॉल्ट, एक पब्लिक, एक प्राइवेट और एक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट का क्या, फास्ट में हम लोग देखेंगे क्या क्या यूज़ होती है और उसका डेफिनेशन, उसके बाद एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होती है, हम लोग अगर कुछ एक्सेस मॉडिफायर को कुछ चीज़ में स्पेसिफाई ना कर दे, ठीक है, कुछ के लिए स्पेसिफाई ना कर दे, तो वो क्या कहलाती है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, और देन सेकेंडली हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक। तो पब्लिक क्या होती है, अगर हम लोग कुछ एक्सेस मॉडिफायर को, मतलब क्लास को, कुछ मेथड को, कुछ डेटा मेंबर को एज ए पब्लिक डिफाइन कर दे, तो वो क्या चीज़ डिफाइन होता है, तो वो पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन होता है। तो इसका एक्सेसिबिलिटी सारा जगह में होती है। ठीक है, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ है क्या, देन थर्ड में आती है प्रोटेक्टेड, प्राइवेट। तो प्राइवेट क्या होती है, प्राइवेट को हम लोग अगर डिफाइन करें तो प्राइवेट कीवर्ड से डिफाइन करना पड़ेगा। और ये चीज़ क्या होती है, विद इन क्लास इसका एक्सेसिबिलिटी रहती है। अगर क्लास के बाहर चले जाओ, इसका एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है, और एक चीज़ है क्या, प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड को यूज़ करने के लिए हम लोगों को कीवर्ड प्रोटेक्टेड से लिखना पड़ेगा। और ये क्या है, इसको हम लोग मेथड, डेटा मेंबर और क्लास के साथ यूज़ करते हैं। बट ये क्या है, सेम पैकेज के अंदर मतलब एक्सेस है, और सब क्लास इन द डिफरेंट पैकेज, तो डिफरेंट पैकेज के सब क्लास के अंदर भी इसका एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये चारों एक्सेस मॉडिफायर रहते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके समझेंगे। तो अभी हम लोग क्या समझेंगे, अभी हम लोग डिफ़ॉल्ट को समझेंगे। ठीक है, डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर क्या होती है, स्पेसिफाइड फॉर ए क्लास, मेथड और डेटा मेंबर। तो हम लोग जान चुके हैं कि एक्सेस मॉडिफायर किस किस के साथ यूज़ होती है, क्लास के साथ, मेथड के साथ और डेटा मेंबर के साथ यूज़ होती है। इट इज़ हैविंग द डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर हम लोग कुछ नहीं स्पेसिफाई करें तो डिफ़ॉल्ट होती है। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का एक्सेसिबिलिटी ओनली इन द सेम पैकेज, अर्थात एक ही पैकेज के अंदर ही रहता है। दूसरे अगर पैकेज क्रिएट करूँ, उसके भीतर में हम लोग अगर एक्सेस करना चाहो, वो एक्सेस नहीं होती है। तो हम लोग एक एग्जांपल लिया है, तो हम लोग एक पैकेज क्रिएट किए हैं P1 नाम से, और एक क्लास ए के साथ एक क्लास बनाया है। उसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले करके, वो डिस्प्ले में क्या प्रिंट हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर चाहे तो इसको अगर जब रन करें, तो मतलब इसके अंदर क्लास ए के अंदर हम लोग वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके मेन मेथड लिखे, और उसके साथ अगर जो डिस्प्ले मेथड को अगर कॉल करे, तो इसमें अगर कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम पैकेज के अंदर कोई भी एरर नहीं देता है। ठीक है, अगर दूसरे वाली एग्जांपल में अगर हम लोग देखें, क्या हम लोग एक सेकेंड का पैकेज P2 क्रिएट किया है, और उसके अंदर में हम लोग P1 पैकेज को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसके P2 पैकेज के अंदर हम लोग क्लास बी की एक क्लास क्रिएट कर रहा है, और उसके अंदर हम लोग मेन मेथड को कॉल कर रहा है। तो क्लास उसके अंदर मेन मेथड के अंदर हम लोग क्लास ए का, मतलब ये दूसरे वाली पैकेज का एक ऑब्जेक्ट बना रहा है और डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है। तो इस टाइम पे क्या होती है, तो इस टाइम पे हम लोग जानते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर एक्सेस मॉडिफायर हम लोगों को सेम पैकेज पे कोई एरर नहीं देता है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंट पैकेज यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्ले मेथड हम लोगों का क्या होती है, पैकेज P1 के अंदर है, और हम लोग P2 के अंदर है क्लास बी का मेन मेथड। तो बी से एक को कॉल कर रहा है, तो इस टाइम पे हम लोगों को क्या कंपाइल टाइम पे एरर देगी। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट क्या होती है, हम लोग अगर कुछ स्पेसिफाई ना करें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट कहलाती है। और सेकेंड चीज़, हम लोगों को उसको ओनली विद इन सेम पैकेज के अंदर अगर हो तो उसको कोई एरर नहीं देता है। अगर हम लोग दो वाला पैकेज यूज़ करें तो उसमें हम लोगों को एरर देती है। ठीक है, तो यही है डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर। तो हम लोग इस बार नेक्स्ट वाले एक्सेस मॉडिफायर को जंप कर जाती है। तो हमारा नेक्स्ट एक्सेस मॉडिफायर है प्राइवेट।
तो प्राइवेट क्या होती है, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर स्पेसिफिक करते हैं, हम लोग जान चुके हैं प्राइवेट कीवर्ड से, और हम लोग इसको क्लास मेथड और डेटा मेंबर के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो क्या होती है, क्लास को इन विच डिक्लेयर एज प्राइवेट, अगर हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर कर दे तो क्या होती है, इन इन अदर क्लास ऑफ द सेम पैकेज विद नॉट एबल टू एक्सेस, मतलब एक पैकेज के अंदर अगर दो क्लास है, वो दो क्लास के अंदर ये यूज़ मतलब एक्सेस नहीं होता है। और क्या होती है, टॉप लेवल क्लासेस और इंटरफेस कैन नॉट बी डिक्लेयर एज प्राइवेट बिकॉज इट ओनली विजिबल विद इन द इनक्लोजिंग क्लासेस, अर्थात प्राइवेट, और प्रोटेक्टेड होले ओनली विजिबल विद इन द इनक्लोजिंग क्लासेस एंड द सब क्लासेस। तो ये चीज़ हम लोग डिटेल्स में समझ देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, प्राइवेट, अगर प्राइवेट कर दिया तो अगर हम लोग एक पैकेज क्रिएट किया है P1 नाम से, और उसके अंदर हम लोग एक क्लास क्रिएट किया है, ठीक है। क्लास के अंदर एक मेथड को लिए हम लोग बोल सकते हैं क्या, मेथड, डेटा मेंबर, और किसको हम लोग एक करते हैं, क्लासेस को। तो क्लासेस के साथ हम लोग प्राइवेट लग सकते हैं, और हम लोग इस एग्जांपल में हमारा मेथड के साथ प्राइवेट लिख दिया, ठीक है। तो प्राइवेट, तो मेथड डिस्प्ले क्या हो गया, प्राइवेट हो गया, ठीक है। तो उसके अंदर हम लोग प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड को, ठीक है। और एक क्लास, दूसरी वाली क्लास बी को क्रिएट किया, उसके अंदर हम लोग मेन मेथड को लिखा, और मेन मेथड से हम लोग क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट से हम लोग डिस्प्ले को कॉल करा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तो हम लोग जान चुके हैं क्या, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर ओनली सेम क्लास के अंदर यूज़ होती है। तो क्या हुआ, तो हम लोग इसमें क्या हुआ, दो डिफरेंट क्लास हो गया, क्योंकि हम लोग बी से एक क्लास को यूज़ कर रहे हैं, और एक क्लास के अंदर वो जो डिस्प्ले वाली मेथड है वो प्राइवेट है। तो इसलिए क्या हुआ, तो हम लोगों को ये चीज़ में एरर देगा, कंपाइल टाइम पे क्या एरर देगा, क्या एक क्लास के अंदर प्राइवेट मेथड है जो हम लोग बी से कॉल कर रहा है, तो इसलिए ये कंपाइल टाइम से एरर देगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट। तो हम लोग नेक्स्ट वाले एक्सेस मॉडिफायर पे जंप कर रहा है। तो हम लोगों का थर्ड एक्सेस मॉडिफायर है प्रोटेक्टेड। तो प्रोटेक्टेड क्या होती है, प्रोटेक्टेड को हम लोग अगर यूज़ करें तो प्रोटेक्टेड कीवर्ड से हम लोग यूज़ करते हैं, और ये भी क्या है, क्लास, मेथड और डेटा मेंबर के साथ यूज़ करते हैं। तो इसका एक्सेस क्या होती है, सेम पैकेज और सब क्लास ऑफ द डिफरेंट पैकेज, तो सेम पैकेज के अंदर होती है और सब क्लास के अंदर। अगर हम लोग प्राइवेट डिक्लेयर करें और सेम पैकेज के अंदर दो डिफरेंट क्लास है, तो भी हम लोग प्रोटेक्टेड को यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइवेट को नहीं कर सकते। तो हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो अगर पैकेज P1 करते हैं और उसके अंदर में हम लोग एक क्लास को डिफाइन किया, क्लास के अंदर इस बार भी डिस्प्ले मेथड को हम लोग पिछले बार क्या किया, प्रोटेक्टेड कर प्राइवेट किया था, इस बार प्रोटेक्टेड कर रहा है, और इसमें क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। इसमें अगर सेम में अगर हम लोग मेन मेथड दूसरी वाली क्लास पे यूज़ करें और इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम लोगों को कोई भी एरर नहीं देगा, क्योंकि ये क्या होती है, सेम पैकेज के अंदर सेम पैकेज और सब क्लास ऑफ द डिफरेंट पैकेज के अंदर कोई भी एरर नहीं देता है, ठीक है। तो और एक चीज़ के लिए, अर्थात हम लोग इस बार P1 पैकेज को इंपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात इस पैकेज को इंपोर्ट कर रहा है, क्या देखने के लिए, सब क्लास ऑफ द डिफरेंट पैकेज में भी ये नहीं करते हैं, तो इंपोर्ट कर रहा है, और इसमें सब क्लास यूज़ कर रहा है। तो सब क्लास के लिए क्लास भी एक्सटेंट है, ये चीज़ हम लोग बाद में डिटेल से पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। तो इस वाले एग्जाम्पल के लिए ये चीज़ देख लो। तो हम इसमें क्लास बी के अंदर, क्लास बी क्या कर रहा है, ए को एक्सटेंड कर रहा है, मतलब क्लास बी के अंदर हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये क्लास ए का सारा कुछ फीचर्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग मेन मेथड को कॉल कर रहे हैं, और बी से हम लोग बी का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, बी ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बी करके, और वही ऑब्जेक्ट से हम लोग को क्लास ए का डिस्प्ले वाले मेथड को कॉल कर रहा है। क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, तो और सेम क्लास का सब क्लास है, तो डिफरेंट पैकेज के अंदर, तो ये क्या होती है, ये हम लोगों को कोई भी एरर नहीं देती है, क्योंकि ये एक्सेसिबल है, ठीक है। अगर ये चीज़ हम लोग प्रोटेक्टेड प्राइवेट के साथ कर रहे थे, तो ये चीज़ के लिए एरर दे सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले हम लोग एक्सेस मॉडिफायर पे जंप कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वाले एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक। तो पब्लिक क्या होती है, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को हम लोग स्पेसिफाई करने के लिए पब्लिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, और इसका एक्सेस सारा कुछ में है, मगर हम बोल सकते हैं क्या, सब कुछ में इसका एक्सेस रहती है, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू बोल सकते हैं, अगर पैकेज P1 क्रिएट किया
और उसके अंदर क्लास ए है और उसके अंदर डिस्प्ले करके एक मेथड है, उसके अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करें और एक अदर मेथड से हम लोग अगर चाहे तो कॉल कर सकते हैं इस डिस्प्ले वाले मेथड को, तो भी ये कुछ एरर नहीं देंगे क्योंकि इसका सारा कुछ में एक्सेसिबल है। और एक चीज़ एग्जांपल के लिए बोल सकता है, पैकेज P2 का क्रिएट किया और उसके अंदर एक पैकेज P1 को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। उसके अंदर क्लास B को क्रिएट किया, तो उसके अंदर मेन मेथड से हम लोग चाहे तो क्लास ए को मतलब ए को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ए का ऑब्जेक्ट बनाया, ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ए करके, और वही ऑब्जेक्ट से हम लोग क्लास ए का डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं देगा क्योंकि वो डिफरेंट पैकेज पे भी ये एक्सेस करता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी एरर नहीं देगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा 4 एक्सेस मॉडिफायर। तो ये चारों एक्सेस मॉडिफायर हम लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए क्योंकि ये बाद में हम लोग जब डीप डाइव करेंगे जावा के अंदर तो ये चीज़ हम लोगों को लगेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो अगर कुछ डाउट है तो हमको मैसेज करना। थैंक्स, बाय।